नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती को लेकर हम तैयारी कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की। नए जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल हम देख रहे हैं और आज क्लास नंबर 26 टॉपिक रहेगा राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों ये पार्ट 2 रहेगा। दोस्तों पार्ट 1 कल हमने देख लिया था और कंप्लीट जो क्लासें हैं वो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं क्लास नंबर 1 से लेकर 25 तक तो प्लेलिस्ट बनी हुई है पशु परिचर राजस्थान भूगोल के नाम से। वहां से जाकर एक एक क्लास अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब पर। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी यूट्यूब के माध्यम से पशु परिचर भर्ती की आपको करवाई जा रही है, जिसके अंदर राजस्थान जीके, पशुपालन और उसके साथ सामाजिक अध्ययन के भी वर्तमान में क्लासें आ रही है। साइंस और मैथ्स की क्लासें फरवरी के अंदर आपको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवाई जाएगी। दोस्तों तो एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए अधिक से अधिक। जो भी साथी है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ये पर उपलब्ध है। कोई भी डाउट कोई भी जानकारी चाहिए तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी रखी है जिस पर जाकर आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए कल की जो हमारी क्लास थी पार्ट 1 था अभयारण्यों का, उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन किया हमने। उसके बाद 1 से लेकर 15 तक जो अभयारण्य हैं वन्य जीव अभयारण्य उनका अध्ययन कर लिया। आज हमारा 16 नंबर का जो अभयारण्य आया है वो है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, जो कहां पर है, जयपुर ग्रामीण के अंदर स्थित है। दोस्तों स्थापना 31 मई 1982 को की गई। क्षेत्रफल लगभग 300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है और यह क्षेत्र जयपुर रियासत का पुराना शिकारगाह भी रहा। दोस्तों जयपुर रियासत थी उसका पुराना शिकारगाह भी यह रहा। नेक्स्ट 17 नंबर पर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्षेत्रफल 201 वर्ग किलोमीटर के लगभग इसका कुल क्षेत्रफल है। स्थापना 5 फरवरी 1983 को की गई। 5 फरवरी 1983 को। इस अभयारण्य को घड़ियाल की पसंद के नाम से भी जाना जाता है। घड़ियाली नहीं है, घड़ियाल की पसंद के नाम से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए ये। और जो भी जहां पर भी मैं स्टार बनाता हूं मानकर चलना कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए वहां से खड़ा हो सकता है। तो एक बार जो साथी नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट्स बनाना। और जो साथी नोट्स चाहते हैं, नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी साथी कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगला 18 नंबर का जो हमारा अभयारण्य है वो है केला देवी अभयारण्य। करौली सवाई माधोपुर दोनों जिलों के अंदर फैला हुआ, गंगापुर सिटी के अंदर भी ये आता है। दोस्तों स्थापना 19 जुलाई 1983 को की गई। विस्तार 676.82 वर्ग किलोमीटर। यहां पर गंगापुर सिटी भी कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का दूसरा बड़ा अभयारण्य। पहला कौन सा, चलो कल की क्लास में हमने देखा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, कमेंट करके बताइए एक बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। 2 नंबर पर केला देवी अभयारण्य आता है। यह डोगलैंड के नाम से भी जाना जाता है। 1991 में रणथंबोर टाइगर रिजर्व का भाग बनाया गया। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है उसका भाग है। एक जानकारी, वर्तमान में राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है। 5 टाइगर रिजर्व है राजस्थान में स्थित है। दोस्तों ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला अभयारण्य शेरगढ़ अभयारण्य। कहां पर है, बारां में। यह अभयारण्य सांपों की शरण स्थली के नाम से प्रसिद्ध है। सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अभयारण्य। स्थापना 30 जुलाई 1983 को। विस्तार 81.67 वर्ग किलोमीटर। विस्तार कितना है, 81.67 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। तो सांपों की शरण स्थली के नाम से शेरगढ़ अभयारण्य को जाना जाता है जो बारां के अंदर स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट है टोडगढ़ रावली अभयारण्य। टोडगढ़ रावली अभयारण्य पहले अजमेर पाली राजसमंद में था, अब ब्यावर पाली राजसमंद के अंदर फैला हुआ है क्योंकि अजमेर से नया जिला ब्यावर और केकड़ी बनाया गया तो ब्यावर के क्षेत्र में यह आता है। दोस्तों क्षेत्रफल 475.27 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 28 सितंबर 1983 को की गई। 28 सितंबर 1983 को। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के नाम से इसका नाम पड़ा। टोडगढ़, कर्नल टोडगढ़
तो इतिहासकार, राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं जिनको कहा जाता है कर्नल टोड को, उन्हीं के नाम पर रावली टोडगढ़ जो अभ्यारण्य है इसका नाम पड़ा दोस्तों। यह अभ्यारण्य रींछ व जरकू के लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए? रींछ व जरकू के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जो 3 संभागों, अजमेर में है, पाली में है और उदयपुर में, 3 संभागों में फैला हुआ अभ्यारण्य टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है दोस्तों। तो ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। अगले अभ्यारण्य की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आया आपका फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कोटड़ा उदयपुर, कोटड़ा तहसील उदयपुर के अंदर। स्थापना देखिए यहां पर विस्तार है, स्थापना टाइप हो गया। विस्तार 511.41 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 6 अक्टूबर 1983 को, 6 अक्टूबर 1983 को। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क यहां विकसित किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य भी महाराणा प्रताप की क्रमस्थली रहा है। महाराणा प्रताप की क्रमस्थली अभ्यारण्य फुलवारी की नाल अभ्यारण्य रहा है दोस्तों। अगला है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जो सवाई माधोपुर में, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। क्षेत्रफल 113 लगभग 113 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 30 नवंबर 1984 को, 30 नवंबर 1984 को। यहां चिड़ीखो नामक पर्यटन स्थल है। यहां पर चिड़ीखो नामक पर्यटन स्थल है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला अभ्यारण्य 23 नंबर पे जो हमारा अभ्यारण्य आ रहा है वो है बंदबारेटा अभ्यारण्य, भरतपुर बयाना। देखिए स्थापना 7 अक्टूबर 1985 को, 7 अक्टूबर 1985 को। क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो ओरिजिनल है 199.65 वर्ग किलोमीटर। यह अभ्यारण्य परिंदू का घर उपनाम से प्रसिद्ध है। परिंदू का घर कहा जाता है बंदबारेटा अभ्यारण्य को। जरकू के लिए प्रसिद्ध है बंदबारेटा अभ्यारण्य। किनके लिए? जरकू के लिए प्रसिद्ध है। यहां बारेटा झील के कारण इसका नाम बंदबारेटा पड़ा। बंदबारेटा अभ्यारण्य का नाम किसके कारण? क्योंकि यहां पर बारेटा नामक झील है, उसी वजह से बंदबारेटा इसको कहा जाता है। बंदबारेटा बांध बारेटा था लेकिन इसको बाद में बंदबारेटा कहा जाने लगा। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला अभ्यारण्य 24 नंबर पर जो अभ्यारण्य आया वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है ये, देखना। स्थापना सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में है, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 1983 को की गई। 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो पहला कौन सा सबसे छोटा अभ्यारण्य? सरिस्का ए, सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का ए अभ्यारण्य। यह क्षेत्र मेवाड़ के शासकों का पुराना शिकारगाह है। तो जयपुर के शासकों का तो हमने पढ़ लिया पहले, अब मेवाड़ की पढ़ रहे हैं तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य रहेगा दोस्तों। आगे देखिए हिमोकीबू, हिमोकीबू इसमें अरावली पर्वतमाला की टीला नुमा आकृति पाई जाती है जिसे हिमोकीबू कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसी में बांसदरा व बंसदरा पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में ही सज्जनगढ़ का किला स्थित है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे थोड़ा सा जैविक उद्यान के बारे में जानकारी है वो भी ले लेते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की। अब देखिए जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में जो जैविक उद्यान है उसके बारे में देखते हैं। इसमें सज्जनगढ़ जैविक उद्यान 12 अप्रैल 2015 को बनाया गया, जिसमें उदयपुर जंतुआलय को स्थानांतरित किया गया है और यह राजस्थान का पहला जैविक उद्यान भी है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। और जो जयपुर जंतुआलय है, चिड़ियाघर है, उसके जो पशु है उनको स्थानांतरित यहाँ पर किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बस्सी अभ्यारण्य जो है चित्तौड़गढ़ में। स्थापना 29 अगस्त 1988 को। क्षेत्रफल 138.69 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह अभ्यारण्य चितलू की चहल पहल के नाम से प्रसिद्ध है। चितलू की चहल पहल, चितलू की चहल पहल के नाम से प्रसिद्ध है बस्सी अभ्यारण्य। कौन सा है? बस्सी अभ्यारण्य। इसमें बामनी व ओराई नदियां गुजरती है। इसे बामनी और ओराई नदियां बस्सी अभ्यारण्य से गुजरती है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला अभ्यारण्य, नेक्स्ट अभ्यारण्य जो इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य। सिरोही में है ना माउंट आबू, तो वहीं पर यह अभ्यारण्य देखिए। स्थापना 15 अप्रैल 2008 को।
क्षेत्रफल 326.1 वर्ग किलोमीटर। समझ गए? ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित आबू अभ्यारण्य या माउंट आबू अभ्यारण्य है। यहां 100 से अधिक दुर्लभ प्रकार के जीव जंतु व पक्षी पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। वह सबसे सुंदर छिपकली यूबले फेरिस ग्रीन मुनिया यानी चिड़िया भी यहां पर पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है यह चीज आपके लिए। यहां कारागास स्ट्रोबिलिथेंसन केलोसम पाई जाती है, जो नक्की झील का एक प्रदूषक है। नक्की झील जब भी आप घूमने जाते हो तो उसके अंदर आपको एक घास दिखाई देगी, जिसको स्थानीय भाषा में कारागास कहते हैं, जबकि वैज्ञानिक नाम स्ट्रोबिलेंथस केलोसम है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। तो पूछा जा सकता है कि नक्की झील के प्रदूषक का प्रमुख कारण कौन सी घास है, यह क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। आगे आता है सबसे छोटा अभ्यारण्य, जिसका नाम है सरिस्का ए अभ्यारण्य दोस्तों। सरिस्का ए अभ्यारण्य जो अलवर में है। स्थापना 20 जून 2012 को की गई। यह राजस्थान का नवीनतम अभ्यारण्य भी माना जा सकता है, क्योंकि गजनेर अभ्यारण्य बना है, लेकिन गजनेर अभ्यारण्य को वर्तमान में भी अभ्यारण्य का दर्जा नहीं है दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, जिसका क्षेत्रफल मात्र लगभग 3 किलोमीटर ही है, सिर्फ 3 किलोमीटर में फैला हुआ है सरिस्का अभ्यारण्य। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में। यह अभ्यारण्य वन विभाग द्वारा अभ्यारण्यों की सूची में नहीं है। माना तो जाता है इसको अभ्यारण्य, लेकिन वन विभाग ने जो अभ्यारण्यों की सूची जारी की है उसमें इसका कोई स्थान नहीं दिया गया है दोस्तों। यह अभ्यारण्य बटबड़ पक्षी यानी जिसको रेत का तीतर हम कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसी में गजनेर झील व गजनेर महल भी स्थित है। गजनेर झील व गजनेर महल भी यहीं पर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में? इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब देखिए सबसे बड़े अभ्यारण्य देख लेते हैं, जिनसे क्वेश्चन आपके बनकर आ सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य तो सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उससे छोटा है केला देवी अभ्यारण्य, जो 676.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3 नंबर पे आता है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, जो 610.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उससे छोटा है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जो 511.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, जो 274 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों। तो ये देखिए, ये इनका क्रम है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा 2 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे कौन सा है, सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभ्यारण्य भी हम देख लेते हैं। सबसे छोटा सरिस्का ए अभ्यारण्य, जो मात्र 3.01 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा में 2 नंबर पे आता है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो 5.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उससे बड़ा आता है तालछापर अभ्यारण्य, जो 7.19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो चूरू में है। केसरबाग अभ्यारण्य, जिसका अध्ययन किया था और इंपॉर्टेंट भी रहता है केसरबाग, ये 14.76 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन विहार अभ्यारण्य, जो 25.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहां से ये 10 अभ्यारण्य तो आपको याद ही रखने, सबसे बड़े 5, सबसे छोटे 5, क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आया और आपको सरिस्का ए नहीं दिया उसमें, और पूछ लिया ये 4 ही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, कि निम्न में से वह अभ्यारण्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो आप बताओ कौन सा उत्तर दोगे फिर। इसलिए एक बार सभी से यही कहना चाहता हूं कि सभी अभ्यारण्य हैं छोटे बड़े, उनके 5-5 याद रखने ही है दोस्तों। आगे चलते हैं, आते हैं राजस्थान के मृगवन। कमेंट करके बताओ राजस्थान में मृगवन है कितने। आपको कमेंट करना है राजस्थान में मृगवन कितने हैं। पहला चित्तौड़गढ़ मृगवन है, चित्तौड़गढ़ में। स्थापना 1969 में इसकी की गई। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिणी छोर में स्थित है और राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है दोस्तों। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में है। सज्जनगढ़ दुर्ग की जो तलहटी है वहां पर यह स्थित है। इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1984 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अगला अभ्यारण्य, सॉरी मृगवन, अगला मृगवन आ गया आपके सामने, जिसका नाम है पुष्कर मृगवन, या जिसको पचकुंड मृगवन के नाम से भी जाना जाता है, जो पचकुंड अजमेर में है।
स्थापना 1985 में की गई और पुष्कर सरोवर के पास ये स्थित है दोस्तों। माचिया सफारी पार्क है जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क कहां पर है? जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क है जोधपुर के अंदर। स्थापना 1985 में की गई और कायलाना झील के किनारे स्थित यह देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क या उद्यान। ले लो स्क्रीनशॉट। पुष्कर मृगवन या पचकुंड, इसका पचकुंड मृगवन भी के नाम से भी इसको जानते हैं, तो दोनों नाम याद रखने इसके। अगला है हमारा अशोक विहार जयपुर। अशोक विहार जयपुर स्थापना 1986 में और जयपुर सचिवालय व विधानसभा के पास स्थित है। जयपुर सचिवालय और जो विधानसभा वहीं पर स्थित है। संजय उद्यान है शाहपुरा जयपुर के अंदर, जिसकी स्थापना 1986 के अंदर ही की गई दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह नहीं है कि ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है आपको। चलिए आगे नेक्स्ट की ओर। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर ग्रामीण, यहां पे देखिए टाइपिंग में किया नहीं है, जोधपुर ग्रामीण में ये। स्थापना 1994 में। इसमें मरु लोमड़ी पाई जाती है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यहीं पर बढ़ता है दोस्तों। ये राजस्थान का नवीनतम मृगवन है और ये कृष्ण मृगों के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है दोस्तों। राजस्थान में मृग संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जाति कौन सी है? विश्नोई जाति है दोस्तों। और राज्य का नवीनतम मृगवन तालछापर चूरू के अंदर क्या है? प्रस्तावित। तालछापर चूरू में नवीन मृगवन प्रस्तावित है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो जंतुआलय हैं, जो चिड़ियाघर है, उनके बारे में। कितने हैं? 5 है। 6वां प्रस्तावित है। तो चलिए राज्य के जंतुआलय, जिनमें पहला जो जंतुआलय हमारा आ रहा है वो कौन सा है? राज्य के जंतुआलयों के अंदर पहला है जयपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1876 में की गई। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा रामनिवास बाग में इसको स्थापित किया गया और यह राज्य का सबसे बड़ा व प्रथम जंतुआलय है। राज्य का सबसे बड़ा भी है और प्रथम जंतुआलय भी जयपुर जंतुआलय है दोस्तों। दूसरा है उदयपुर जंतुआलय, 1878 में गुलाबबाग में स्थापित किया गया। वर्तमान में इसको सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थापित कर दिया गया है। तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह ने इसको स्थापित करवाया था। तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था दोस्तों। अगला है बीकानेर जंतुआलय, जो 1922 में स्थापित किया गया, लेकिन वर्तमान में क्या है? बंद है। बीकानेर जंतुआलय वर्तमान में बंद है दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट यहां से? 3 तो हो गए। अब देखिए ये रहे जोधपुर जंतुआलय, 1936 में स्थापित, गोडाउन के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है। ये गोडाउन के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात जंतुआलय जोधपुर जंतुआलय। कोटा जंतुआलय 1954 में स्थापित और राज्य का नवीनतम जंतुआलय कोटा जंतुआलय है दोस्तों। राज्य का 6वां जंतुआलय अजमेर में प्रस्तावित है, लेकिन अभी बना नहीं है दोस्तों। ये थे आपके जंतुआलय 5 और 6वां जो प्रस्तावित है वो भी आपको बता दिया यहां पे। आगे चलिए दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान। राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क, जिनमें पहला है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो उदयपुर में है। यह राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है जो 12 अप्रैल 2015 को प्रारंभ किया गया। कहां पर है? सज्जनगढ़ अभयारण्य के अंदर ही स्थित है। ये माचिया बायोलॉजिकल पार्क है जोधपुर के अंदर। यह राजस्थान का द्वितीय बायोलॉजिकल पार्क है जो 20 जनवरी 2016 को प्रारंभ हुआ। 20 जनवरी 2016 को माचिया बायोलॉजिकल पार्क को शुरू किया गया दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। सज्जनगढ़ और माचिया 2 बायोलॉजिकल पार्क हो गए। अगले नेक्स्ट है आपका नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो जयपुर में है। यह राजस्थान का तृतीय बायोलॉजिकल पार्क है जो 4 जून 2016 को प्रारंभ हुआ दोस्तों। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है कोटा में जो 18 दिसंबर 2021 को प्रारंभ हुआ। 18 दिसंबर 2021 को दोस्तों। अब देखिए मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क निर्माणाधीन है बीकानेर के अंदर। पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर अजमेर में निर्माणाधीन है। पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर अजमेर में निर्माणाधीन है दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लो यहां से। आगे देखिए, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे आज की क्लास में।
राजस्थान में पर्यटकों से सर्वाधिक आय वाला बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, जिसे पर्यटकों से सर्वाधिक आय होती है दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए और देखते हैं राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व। समझ गए? कुल कितने हैं? 36 है। 36 के नाम लेकर आया हूं, किस जिले में है इतना ही याद रखना है। क्षेत्रफल आपको नहीं बताना, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है ये याद रखना है। तो पहला है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, टोंक में सबसे पहले बनाया गया था। ये सबसे पुराना यही है दोस्तों। पहला कंजर्वेशन रिजर्व है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व ही है दोस्तों। जोड़बीड़ गाडावाला बीकानेर में है। सुंदा माता कंजर्वेशन जालोर और सिरोही दोनों में है। गुड्डा विश्नोयान जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण में मित्रों, ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर। शाकंभरी कंजर्वेशन सिक्कर और झुंझुनू में है। गोगेलाव कंजर्वेशन नागौर में है। बीड़ कंजर्वेशन झुंझुनू में है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा के अंदर है। तो इनकी तो आपको देखो जिला याद रखना है। यहां से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सीधा जिले का बनेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा जाएगा दोस्तों। यहां पे सबसे पहले कौन सा बनाया, नवीन कौन सा, वो पूछा जा सकता है। अगला 10 नंबर पे जवाई बांध लेफाड कहां पर है? पाली में। बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में, बांसियाल खेतड़ी बागोर झुंझुनू में। जवाई बांध लेपर्ड सेकंड पाली में। मनसा माता कंजर्वेशन झुंझुनू में। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व बारा में। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जालोर में। शाहबाद तलाई बारा में। बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा में। बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में। वाड़ा खेड़ा सिरोही में। जालाना जयपुर में। आमागढ़ जयपुर में। रामगढ़ कुंजी सुहास बारा में। सोरसन प्रथम बारा में। सोरसन प्रथम कहां पर है? बारा के अंदर। और चलिए आगे और देख लीजिए, और बचे हुए हैं उनके बारे में भी। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। खिंचन फड़ोदी में। बांज आमली बारा में। बालेश्वर नीम का थाना में। गंगा घाटी उदयपुर में। खरमोर केकड़ी में। सोरसन द्वितीय बारा में। सोरसन तृतीय बारा में। बीड़ मुहाना ए जयपुर में। बीड़ मुहाना बी जयपुर में। बीड़ फतेहपुर सिक्कर में। और महीसर उदयपुर के अंदर। ये 36 कंजर्वेशन रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है शाहबाद बारा। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन है बीड़ मुआना द्वितीय जयपुर। बीड़ मुआना द्वितीय जयपुर। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है बिसलपुर रिजर्व, जो टोंक में है, और वर्तमान में इसको केकड़ी में माना जाता है, लेकिन इसका लगभग भाग टोंक में है वर्तमान में भी। और राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन है महीसर उदयपुर। महीसर उदयपुर दोस्तों, समझ गए? तो ये हो गए कंजर्वेशन रिजर्व। आगे चलते हैं। आगे चल के यहां पे देखिए थोड़ा सा और, राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला है बारा, और राजस्थान का प्रथम चिंकारा अभयारण्य बनाया गया झुंझुनू में। कहां पर? झुंझुनू के अंदर दोस्तों। आगे बात करते हैं राजस्थान के आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र, जो कुल 33 है दोस्तों। कुल 33 है। चलिए दोस्तों देखते हैं इनके बारे में। कुल 33 आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र 26.719 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। डोली जोधपुर ग्रामीण जिले में। लोवावट फड़ोदी में। गुड्डा विश्नोई जोधपुर ग्रामीण में। सातीन फड़ोदी में। फिटकासनी जोधपुर में। जंबेश्वर जी जोधपुर में। डेंचू फड़ोदी में। दोरीमना बाड़मेर में। रामदेवरा जैसलमेर में। उजला जैसलमेर में। देशनोक बीकानेर में। जोड़बीड़ बीकानेर में। बज्जू बीकानेर में। दियात्रा, ये इंपॉर्टेंट है, बीकानेर में ये। मुकाम बीकानेर में। संवत्सर कोटसर चूरू में। संवत्सर कोटसर चूरू के अंदर। सेतल सागर दौसा में और महला जयपुर में। सेतल सागर दौसा में, महला जयपुर में। ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसके आगे, बरदोद अलवर में।
जोड़िया अलवर में, रानीपुरा टोंक में, कंवालजी सवाईमाधोपुर में, कनक सागर बूंदी में, सोरसन बारा में, बागदड़ा उदयपुर में, सोंकलिया अजमेर में, गगवाना अजमेर में, तिलोरा अजमेर में, मेनाल भीलवाड़ा में, जरोदा नागौर में, भ्रोटू नागौर में, सांचौर सांचौर में, जवाई बांध पाली में दोस्तों। ये 33 है आकेड निषिद्ध क्षेत्र दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा आकेड निषिद्ध क्षेत्र है संवत्सर कोटसर चूरू, संवत्सर कोटसर चूरू। और राजस्थान का सबसे छोटा आकेड निषिद्ध क्षेत्र है कनक सागर जो बूंदी के अंदर है। और सर्वाधिक आकेड निषिद्ध क्षेत्रों वाला जिला है बीकानेर जहां पर कितने हैं, 5 है दोस्तों। ये थे राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य टॉपिक दोस्तों, जिसको कंप्लीट आपके सामने मैंने रख दिया। एक बार कमेंट करके बता दो कैसी लगी आज की यह क्लास। और देखिए फोरम डेट आपके सामने आ चुकी है, जल्दी फोरम 19 जनवरी से फोरम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मित्रों तैयारी में लग जाना है। बिल्कुल निःशुल्क तैयारी इसी चैनल पर आपको करवाई जाएगी, जो आपके लेवल की रहेगी, जो आपका मैटर है, जो आपका पेपर का स्तर है, उसी पेपर के स्तर के अनुसार यहाँ पे थ्योरी के साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाए जाएंगे दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, कोई भी डाउट है तो नीचे इंस्टाग्राम दिया गया लिंक दोनों की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत।